सही है। हेलो एवरीवन, एंड आज हम हैं आपके सामने सक्सेस स्टोरी सीरीज का पार्ट 2 लेके। और आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है राजलक्ष्मी की। सो वेलकम राजलक्ष्मी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी मैजिकल फैमिली को बताइए। पहले तो बहुत सारा थैंक यू आपको। आपने तो मेरे लाइफ में ना मैजिक ही क्रिएट कर दिए हो। हाँ, वो गॉड ब्लेस यू। हम्म। थैंक यू। माई सेल्फ राजलक्ष्मी। और मैं ना आपसे मतलब इतना बोलूं कि आपसे मिलने के बाद ना मेरी लाइफ ही चेंज हो गया। मतलब होता है ना कि सबकी लाइफ में एक फेज आता है जब हम मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है ना। वो सबसे निकल के मैं आई हूँ आज, एकदम बिंदास हूँ, एकदम खुश हूँ। वो अमेजिंग सी लाइफ हो गई मेरी। वो आपके इसलिए फेस पे दिख रहा है, और आपकी स्माइल तो वैसे भी माइंड ब्लोइंग है ही। तो राजलक्ष्मी, सक्सेस स्टोरीज क्या हैं? सबसे पहले जानने में यही इंटरेस्ट होता है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। उसके बाद आगे की बात करेंगे। हाँ, तो क्या आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं? मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं आपके? पहले तो मैं खुद से कनेक्ट हुई। हम्म। और हर एक सबसे इंसान को ना इम्पोर्टेंट। खुद से कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। हम्म। अगर आप खुद से कनेक्ट हो गए हो ना तो लाइफ का सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस बिल्कुल ये बिल्कुल। बिलीव रखो कि खुद खुद हो तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो वो बड़ी बात है कि मैं खुद से कनेक्ट हुई, मैरिज मैनिफेस्ट हुआ, मनी मैनिफेस्ट हुआ, करियर मैनिफेस्ट हुआ, बहुत कुछ जो बहुत कुछ पहली मतलब लाइन बहुत लगा दी आपने। कुछ। यानी कि जो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है, लाइक मैरिज, मनी, करियर, वो सब कुछ आपने मैनिफेस्ट किया। तो उसी की जर्नी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर एक सक्सेस स्टोरी के साथ। और अब यहाँ पे राजलक्ष्मी, आप थोड़ा सा ये बताओ कि आपने, जैसे होता है ना कि जैसे कहाँ से शुरुआत की, मतलब आपका लेवल ऑफ डेस्परेशन जैसे होता है ना कि किस टाइप से आपने, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ वो तो पहले से ही पॉजिटिव थे, वो तो पहले से ही हैप्पी थे। तो आपका प्रीवियस सिचुएशंस क्या थी? क्योंकि उसके बाद जब आपने इतना कुछ मैनिफेस्ट कर लिया तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ से शुरुआत भी हो सकती है। तो आपकी प्रीवियस सिचुएशंस क्या थी? मेरी प्रीवियस सिचुएशन ये थी ना दी कि मुझसे ना कुछ गलतियां हुई थी। अच्छा। राइट, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, सिचुएशन ऐसा होता है और हम खुद से ना कुछ क्रिएट कर देते हैं। और हम्म। वो रियलिटी बनता है क्योंकि यूनिवर्स को तो पता है तो जो तुम दोगे वही तो तुम्हें तुम्हारे पास आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा था। मैं ना इतनी डेस्परेट हो गई थी कि खुद को खत्म करने के लिए तक रेडी थी। सच्ची बता रही हूँ, इतनी हो गई थी कि अगर अगर ये गलती नहीं सुधर रहा है तो चलो और कुछ नहीं, लाइफ में सब कुछ खत्म करते हैं बस। मतलब रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक अकेले उठ के आके छत पे चीख के चिल्लाती थी। अरे, मतलब इतना हो गया था मुझसे। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन अगर यहाँ पे भी जो देख रहा है, ये थॉट्स आते हो ना आपको, सुसाइडल थॉट्स और खुद को खत्म करने वाले, ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता। कुछ ऑप्शन नहीं है। बल्कि किसी का कुछ नहीं जाता। और ये ऊपर वाले को ने ना आपको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, वो आपकी ही गलतियों की वजह से, क्योंकि आपको ऐसी राजलक्ष्मी बनाना था जैसे आज आप मेरे सामने बिंदास होके बैठे हो। और आपको आपकी लाइफ की सारी खुशियां दे दी। अगर आप थोड़ा सा सोचो, अगर वो सारी कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में नहीं आते तो आज आप मेरे सामने बैठे होते? खुद ही बताओ। नहीं, नहीं नहीं। ना? और तो एक बात है कि आप जब आप ना गलती करते हो और रियलाइज करते हो कि मुझसे गलती हो गया, अगर ये मुझे सुधारना है तो ऊपर वाला वो भी चांस देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप गलती सुधारो, आगे बढ़ो, ये भी चांस मिलता है आपको। वही वही, अब मेरी लाइफ का भी हर एक कंट्रास्ट ऐसा ही था मेरी जिंदगी में। मैं आज जिन कंट्रास्ट के लिए मैं खुद ऐसा सोचती थी ना कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उन्हीं कंट्रास्ट की वजह से मैं आज आप सबके साथ हूँ। उनके लिए इतना ग्रेटफुल होना कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं बार बार सब लोगों को बोलती हूँ कि कंट्रास्ट से घबराओ नहीं। तो राजलक्ष्मी, आपने मुझे कैसे ढूंढा? मतलब किस सोर्स के थ्रू? मतलब मैं, किसी ने सजेस्ट किया, ऑटोमेटिक मिली, कैसे पहुंची मैं आज आप तक? आपसे तो मुझे मेरे महादेव जी मिलाए हैं, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो लाइफ तो। में एक ऐसा सिचुएशन था जब मुझे ना थोड़ा मैं मेरी रिलीजन से थोड़ा हटके जा रही थी। अरे। वो हो रहा था मेरे साथ। फिर मैं महादेव जी को बोली कि नहीं, मुझे वहां पे नहीं जाना, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे रहना है। फिर मैं महादेव के पास आई, फिर महादेव को ये बोली कि मुझे ना खुद से कनेक्ट होना है, मुझे रास्ता दिखाओ। हम्म। और सच्ची बता रही हूँ,
1:30 बजे होगा, मैं ऑफिस में थी, आपके एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब में, जो था कि माइंड रिप्रोग्रामिंग की। हम्म। तो मैं इतना कुछ नहीं, 1-2 वीडियो ही आपकी देखी थी। हम्म। फिर ना वो मुझे ना बहुत चाहा कि यहाँ पे तू जा, जो चाहत है ना कि खुद से कनेक्ट होना है वो हो जाएगा। फिर मैं मतलब रात को 8 बजे ना आपकी रजिस्ट्रेशन का खत्म होने वाला था, मैं 7:30 बजे आके ऑफिस से इतनी जल्दी, मैं कही नहीं, मुझे तो ज्वाइन करना ही है। और वो एक डिसीजन ना मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत सारा थैंक यू आपको, महादेव जी को, यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू। राजलक्ष्मी, मैं ये यहाँ पे बाकी सबको भी एक चीज बोलूं कि आप उस सुप्रीम पावर से बोलो कि रास्ता दिखाओ। आप बोलो कि हाँ जैसे आप लोग बोलते हो ना, मुझे खुद से फीलिंग नहीं आ रही, सेल्फ लव नहीं हो रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप खुद ही क्यों सारा मतलब कुछ बन के बैठ गए हो? आप एक बार बोलो कि अब ये सिचुएशन है, अब मैं क्या करूं। और राजलक्ष्मी ने जैसे बताया कि मैंने जैसे ही उनसे जाके बोला कि मुझे खुद से कनेक्ट होना है, तो अचानक से सजेशन में वीडियो जाना और एकदम से हालांकि इंसान कितना सोचता है कि जाऊं या ना जाऊं, रजिस्ट्रेशन कराऊं या ना कराऊं, लेकिन उन्होंने तुरंत गट्स आया and करा लिया। और उनके एक हाँ इसी सीजन ने आज राजलक्ष्मी मेरे सामने है, और उनकी सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। तो सबसे ज्यादा जो इश्यूज होते हैं, लाइक सबसे पहला होता है मैरिज को लेके, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। राइट। तो वो जो जर्नी थी आपकी, लाइक इस सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने की, वो कैसी रही? मतलब एक होता है ना एवरेज, या बहुत ज्यादा टफ लगा आपको, मतलब अपने आप को जैसे कहते हैं ना रिकवर करने में, हील करने में, या फिर कैसा था? मतलब आपके एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी कैसी रही? एक मतलब जैसे होता है ना कि हम खुद हील हो जाए तो हमारे चारों पास ना ऑटोमेटिक सारा कुछ चेंज होने लगता है। पहले तो बताओ कि आपकी जो हीलिंग थी एक राजलक्ष्मी, आप म्यूट हो गए। पापा के साथ रिलेशन एकदम से हील हो गया। आप एक बार रिपीट करो, क्योंकि आप म्यूट हो गए थे, कि किस चीज हाँ में। वो बहुत हाँ हाँ, कोई बात, दोबारा से बोल दो। आपके बेस में जैसे आई, जैसे हीलिंग होता है, हीलिंग करवाते हो आप, तो हम्म। वो हीलिंग से ना मेरे पापा के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा हील हुआ। क्योंकि बचपन से ना वो डर पैदा करते हैं ना घर वालों ने कि पापा से होता है ना थोड़ा बहुत, तो वो मेरे मन धीरे धीरे बड़ी होती गई, जैसे ना वो थोड़ा ज्यादा होते गया। हम्म। वो पापा के साथ जब रिलेशन हील हो गया ना, मैं आराम से पापा से बोल पाई कि ये है, तो पापा भी एक्सेप्ट कर लिए कि अरे हाँ ठीक है। तो यहाँ पे और वो डर निकलता है जब आप हील करते हो खुद को और अपने रिलेशनशिप्स को हील करते हो, तो वो इजीली हो गया। चलो, ये तो हो गया आपकी मैरिज मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी। एंड दूसरा है आपका करियर। लाइक आप अभी अपने करियर में, करियर मीन्स एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं, फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं, थोड़े बहुत जो भी होते हैं, वो किस तरह से आपके इम्प्रूव हुए, उसकी क्या मतलब स्टोरी है? ये कि आप ना, एक बार सच्ची बताती हूँ कि आप मनी की एनर्जी में रहो बस। तो मनी ना खुद से रास्ता बनाती है अपने पास आने के लिए। वो ना, जब मैं आई मनी की एनर्जी को समझी, फिर तो मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी तब, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आने लगे मेरे पास। हम्म। बहुत कुछ हुआ, चांसेस मिल रहा है कि यहाँ यहाँ ज्वाइन करो, हो जाएगा कुछ, मनी आ जाएगा, बस हो अपॉर्चुनिटी जाता आने है। लगती है, अपॉर्चुनिटी आने लगती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा, सिर्फ सोचना है, मतलब आपको जो है ना मनी की एनर्जी में आने कैसे आएगा? अरे भाई, आपके सामने डायरेक्ट आसमान से बारिश नहीं होती है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और आपको एकदम से गट्स आता है कि लेट्स ज्वाइन। हम ज्वाइन करते हैं, और उसमें फिर आपको वो सोर्सेज खुलने लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ना एक और हैं, पता नहीं कौन है, उनको एक ही कंप्लेन होती है हमेशा। जब भी मैं कम्युनिटी पर स्टोरी डालती हूँ राजलक्ष्मी, आपके वो 7 लाख रुपए की मैनिफेस्टेशन की जो सक्सेस स्टोरी थी, तो मैंने डाला, तो वो कोई उसको नहीं देखा उन्होंने, कोई शायद मैन है, लाइक मेल है, भाई है कोई। तो कहते हैं कि जैसे मैं रिलेशनशिप्स की डालती हूँ, हेल्थ की डालती हूँ, कहते हमें इस सब से कुछ नहीं करना, आप फाइनेंशियल स्टोरीज क्यों नहीं डालते? तो आप सुन लो भाई, 7 लाख रुपए की एक बार आई थी, और सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज अगर मनी से रिलेटेड हैं, तो वो राजलक्ष्मी की है कम्युनिटी टैब पे, और विद प्रूफ भेजती हाँ। है, उनका पता होता है। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे सिंपल फंडा ये है कि भाई मनी की एनर्जी में आने के बाद बारिश नहीं होगी आपकी, आपको कहीं मैं जादू वो नहीं भी होगा। कर सकती हूँ कि कैसे ना सोर्स बनते हैं।
मैं प्रोजेक्ट में काम कर रही थी स्टूडेंट काउंसलर की। तब तक ना कोई भी स्टूडेंट मेरे तरफ से ज्वाइन नहीं हुए थे, काउंसलिंग भी नहीं हुई थी। जैसे ही मैं मनी की एनर्जी में आई ना, तो ऑटोमेटिक ना स्टूडेंट की तरफ से कॉल आने लगे कि हमें कोर्स करना है। अगर एक स्टूडेंट आता है हमारे थ्रू से ज्वाइन करता है तो हमें इंसेंटिव मिलता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छा है तो बोनस भी मिलता है। अरे वाह। और एक ना अमेजिंग सी बात बताती हूँ, उस मंथ ना पापा की एटीएम गुम हो गया। ठीक, तो पापा ना मेरे एटीएम यूज करने लगे। पापा जब भी मेरे एटीएम यूज करते थे ना, 1000 2000 मेरे अकाउंट में रहता ही था एक्स्ट्रा मेरे लिए। तो आप ना मनी की एनर्जी में रहो ना, रास्ता ऑटोमेटिक बनेगा। और ये भी ये मत सोचना कि एक्शन कुछ नहीं लेना, एक्शन लेना है। जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स का कॉल आता था तो मैं उससे अच्छे से समझाती थी ना कि कोर्स क्या है और क्या बेनिफिट मिलेगा, तभी तो आते थे। और ऐसा भी नहीं है कि एक्शन का मतलब एक्शन लेना ही पड़ता है, और वो एक्शन आपको सामने से मिलेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक और चीज है राजलक्ष्मी, जैसा कि हम सबसे ज्यादा बात करते हैं सेल्फ, खुद पे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव ने कितनी हेल्प की है आपकी चीजों तक पहुंचने में? बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत। आज मैं जो कुछ भी बनी हूँ ना, खुद से जो कनेक्ट हुई ना, सेल्फ लव ही है। जब खुद होता है ना कि कोई कुछ बोले ना, हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ हम ऐसा ही है, शायद इसलिए तो वो बोल रहे हैं। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जो बुरा बोलते हैं, जो ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ हाँ शायद मैं ऐसी हूँ ना, वो बोल रहे हैं इसलिए। तो ऐसे ना, हम ऐसा नहीं होते हैं। हम जो है प्योर होते हैं, लेकिन दूसरों के सुन सुन के ना हम बन जाते हैं कि हाँ वही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो हम होंगे शायद ऐसा ही। और वो रियलिटी बन जाती है आपकी लाइफ में, जो मेरे साथ हुआ था कि मैं बहुत स्वीट सी हूँ, सच्ची बता रही हूँ कि, लेकिन तू बोल दे ना कभी किसी को कुछ बोल दिया तो वो बोलेगे अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। तो मैं वो एक्सेप्ट करने लगी, हाँ मैं ऐसी हूँ। तो वो मैं बन गई, वो सबसे निकल मतलब ऐसी बन गई थी ना, आप एक बोलो ना मैं 10 बोल के आपको वो सुनाती थी। एक्चुअली क्या होता है ना राजलक्ष्मी, जब आपका सेल्फ पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होता ना आपके मन में कि आप खुद क्या हो, यानी कि देखो राइट। क्या, किसी दूसरे ने बोला कि तुम्हारे अंदर ना बहुत घमंड है, और हालांकि वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर वो चीज है या नहीं है? तो स्टार्टिंग में जब हमें अवेयरनेस नहीं होती ना, हम पूरे दिन एक ही थॉट पे सोचने लग जाते हैं, तुम्हारा ना वेट बढ़ गया है, चाहे वो बढ़ा भी नहीं है। अपने आप को मिरर के सामने देखेंगे, अरे तेरी स्किन कैसे डैमेज सी लग रही, डल सी लग रही, कुछ आज तो कुछ अच्छी नहीं लग रही। एंड पूरे दिन सोचेंगे और 10 बार मम्मी से पूछेंगे, मम्मी मेरी स्किन अच्छी नहीं लग रही, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि हमारा सेल्फ पर्सपेक्टिव इतना वीक है, हम खुद को इतना सा भी नहीं जानते कि हम क्या है, एक्चुअल में हम क्या है। और मेरे साथ भी यही है। आज कॉलेज में मतलब कोई टीचर क्या, मतलब कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जैसे मैं बहुत कम जैसे बात करना, और जैसे ज्यादातर मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरी वाइब्रेशन से ज्यादा कुछ बहुत लगाव हो गया है। तो दे वाज लाइक कि ईगो है, और मतलब आते हो एग्जाम दे के चले जाते हो, और इस कॉलेज में ये नहीं वो नहीं। मैं ना ऐसे ही लगता है मुझे, इधर से सुना इधर से निकाला। ऐसा लगता है कि मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है मैं राइट। क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे क्या करना है। आई हैव क्लैरिटी अबाउट दैट। सो यहाँ पे भाई, जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि सेल्फ लव से क्या ही हो जाएगा, भाई सेल्फ लव से आप केयरलेस हो जाओगे। नेगेटिव लोग जो भी आपको सुना के जाते हैं ना, उनके लिए। और आपको नहीं, अपना सबसे ना आप कॉन्फिडेंस। ये भी जान लोगे कि आप खुद क्या हो। हम्म। सेल्फ लव जब होता है ना, आपको पता चलता है कि हाँ हम खुद क्या है। बिल्कुल। और एक बात ये भी है कि सेल्फ लव से ऐसे बोलते हैं ना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो ना ये बोलती थी कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिशनेस। तब तक मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था, तो मैं भी ना वो पकड़ के बैठ गई, हाँ जो सेल्फ लव करते हैं वो सेल्फिश ही होता है। हम्म। लेकिन रियल मीनिंग तब पता चला जब मैं आपसे जुड़ी कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव तो है कि हम दूसरों को बोलने से पहले भी, जब अगर खुद में सेल्फ लव है ना, तो 10 बार सोचेंगे अगर मैं उसको बोली तो क्या उसको क्या फील होगा। बिल्कुल। और क्योंकि लोग समझते हैं सेल्फ लव मतलब ये सिर्फ अपने बारे में सोचना है। देखो सेल्फ लव का सिंपल मतलब राजलक्ष्मी, हम सब क्या मानते हैं कि अपनी वाइब्रेशंस का ख्याल रखना, ठीक है। अब सेल्फ लव आपको कितनी सारी चीजों से बचा लेता है। मान लो किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया जो कि बहुत नेगेटिव सा था, और मतलब वो इंसान डेस्परेशन लेवल आपको नजर आ रहा है। अब वहां पे आप आर्ग्यू करना जरूरी नहीं समझोगे, ब्लेसिंग देके निकल जाओगे।
तो अब ये देखो कि एक सेल्फ लव की हैबिट आपको कितने सारे फालतू के आर्गुमेंट से बचा लेगा, आपको आपकी फालतू की बहस से बचा लेगा, है ना। और ये सारी चीजें होती है। सेल्फ लव का मतलब लोगों ने मान लिया है कि हाँ 10 अफर्मेशन बनाने, मिरर में देख के पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। ये सेल्फ लव नहीं है, वो बहुत डीप लेवल पे वो हम जो करते और हैं। सेल्फ लव से ना हमारे कर्मा भी अच्छा होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अरे कल रीमा दी ने एक बात नहीं बोली थी, वो कितनी पावरफुल बात थी कि जब तुम ईश्वर की बनाई हुई चीज से प्यार नहीं कर सकते तो तुम क्या ही कर रहे हो दुनिया में, है ना। राइट। जिन ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो बोलता है ना कि हमें खुद से बात करने में फीलिंग नहीं आती, खुद को एक्सेप्ट कैसे करें, खुद से बात कैसे करें। अब भाई आपके लिए एक ही लाइन बहुत पावरफुल है, कल की जो सक्सेस स्टोरी सीरीज थी उसका एक ही कंक्लूजन कि भाई तुम ईश्वर की बनाई हुई चीज से जब प्यार नहीं कर सकते तो तुम फिर क्या करोगे आगे। हाँ तो राजलक्ष्मी एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी, कि सबसे ज्यादा मतलब आप कौन सी चीजें फॉलो करते हो। जैसे हर इंसान के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं ना, कि भाई उस चीज में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आपकी स्टोरी सुन के ना बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये क्या फॉलो करती है, तो आप क्या क्या फॉलो करते हो, थोड़ा बताओ सबको। मैं तो पहले बहुत सारे बात करती हूँ खुद से। जो कि बहुत जरूरी खुद भी की है। इतनी तारीफ करती हूँ, इतनी तारीफ करती हूँ ना, मिरर के सामने जब खड़ी हो जाती हूँ तो स्टार्ट हो जाती हूँ। और सेकंड, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एवरी हर चीज के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलो हर चीज के लिए। और वो ना ऊपर वाला ना आपको 1000 चांस देगा थैंक यू बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक ग्रेटिट्यूड। बात बताती हूँ, जब जुलाई बैच में थी उस बात आपसे सीखी थी कि थैंक यू कितना ज्यादा, ग्रेटिट्यूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑफिस से आ रही थी, चाट लेके आई घर पे। हम्म मतलब वो जो चाट वाले ठेले वाले अंकल थे ना, वो मुझे चाट जब दिए, मैं जो उनको पे की ना, थैंक यू बोली, हम्म सिंपल से थैंक यू ही बोली पे मनी के साथ। तो हम्म। वो ना इतना सारा एक्स्ट्रा मुझे दिए। तब ना मेरे दिमाग में एक थॉट आया, अगर ये सिंपल सा ठेले वाले अंकल ने थैंक यू बोलने से इतना कुछ दे रहे हैं मुझे एक्स्ट्रा, तो यूनिवर्स क्या क्या कुछ नहीं देगा। भाई कितनी बड़ी बात है। मतलब देखो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, हर एक सीरीज के पार्ट में ना एक ऐसी लाइन निकल के आ रही है जो पूरी क्लैरिटी दे देगी इंसान को। कि अब यहाँ पे जैसे रीमा दी ने सेल्फ लव का एक लाइन में बता दिया, निचोड़ बता दिया। आपने ग्रेटिट्यूड का निचोड़ बता दिया कि ठेले वाले भैया को आपने पे करते टाइम, हालांकि आपने पे करते टाइम थैंक यू बोला, तो जब उन्होंने आपको अपने आप से एक्स्ट्रा चार्ट दे दी, तो अब जब आप ऊपर वाले के लिए हर वक्त ग्रेटफुल रहोगे तो वो आपको कितना दे सकता है। हाँ, वही तो। ये बात तो मुझे उस दिन ही बहुत टच की थी। अरे मैं सिंपल से मनी दी और एक्स्ट्रा थैंक यू बोली, उसके बदले वो एक्स्ट्रा मुझे दे रहे, तो ऊपर वाला क्या कुछ नहीं देगा। यही होता है, यही होता है। देखो अब इस सीरीज का निचोड़ निकल गया, ग्रेटिट्यूड। और जैसे राजलक्ष्मी कंट्रास्ट जैसे आते हैं, लाइक हर किसी के लाइफ में आते हैं, थोड़ा बहुत जर्नी का पार्ट ही होता है। और मेरे हिसाब से जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर वो चीजें ना हो तो आज आप यहाँ नहीं होते और मैं भी यहाँ नहीं होती, है ना। तो उनसे हाँ, कैसे डील करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है लोगों का कि जब नेगेटिव सिचुएशंस हो जाती हैं, जब नेगेटिव चीजें आती हैं सामने, उस टाइम खुद को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे पॉजिटिव रखें, क्या करें उस टाइम। जब कॉन्ट्रास्ट आता है ना, तब दिमाग में एक बात रखना कि ये मेरा टेस्ट है। हम्म। और कोई टेस्ट हम देते हैं तो उसका रिजल्ट भी बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कब रिजल्ट कब बेस्ट होगा, जब आप अपना 100% दोगे। बिल्कुल। राइट। तो जब कॉन्ट्रास्ट आए ना, तो गॉड को थैंक यू बोलो कि ये कॉन्ट्रास्ट कुछ सिखाने के लिए आए हैं, जैसे आप बोलते हो। हम्म राइट। तो और खुद का बेस्ट दो। और मतलब कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा साइलेंट हो जाओ, हम्म। क्या चल रहा है अच्छे से ऑब्जर्व करो, हाँ, फिर ना तो ये स्टेप भी लो। नोटिस करना चाहिए कि ये जो कंट्रास्ट आया है ये कहीं हमारी पास्ट की थिंकिंग तो नहीं थी, प्रीवियस का राइट। थॉट तो नहीं था। लाइक जैसे एकदम से हम बहुत हाई वाइब पे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और एकदम से ना सामने अपोजिट सिचुएशन आ गई। एंड अब ये सिचुएशन कहीं उस टाइम तो मैनिफेस्ट नहीं करी थी हमने, जब हम बैठ के रो रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, अब दोस्तों में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम आराम से बैठ के सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो शायद वो कंट्रास्ट हमें एक तो हमारी तरफ से लगेगा, और दूसरा कि हमें अपनी ना राजलक्ष्मी ऐसा होता है ना कि जब कंट्रास्ट आता है तो हमें हमारी एक्चुअल पता चलती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। हाँ, कि
अगर आप पूरी तरह हिल गए तो फिर आप जो कर रहे थे इतने दिनों से उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस्ड हो तो कितना खुशी की बात है कि एक नेगेटिव सिचुएशन आपको हिला नहीं पाई, है ना। राइट। तो हाँ। कंट्रास्ट से डील करने का सबसे आसान तरीका ये है। और दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगी भाई, जब भी नेगेटिव सिचुएशन आए या गिव अप करने का मन करे, सक्सेस स्टोरीज देखा करो। और ये सीरीज हाँ। बना रही हूँ, स्टोरीज देखा करो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कॉन्ट्रास्ट लाइफ का पार्ट है और वो आना है। थोड़ा सा साउंड है। हाँ, मैं ये बोल रही थी, जो लड़कियां, कल की स्टोरी तो हमारी उन सिस्टर्स के लिए थी, बाकी आज की जो स्टोरी है ना, ज्यादातर इंस्पायर करेगी गर्ल्स। तो आप 2-3 टिप्स दे दीजिए जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपने सीखी है, इस जर्नी के दौरान आपने सीखी है, 2-3 पर्सनल टिप्स जो। पहले तो ये है कि कुछ ना इधर उधर का सोच मत क्रिएट करना। आप जो चाहते हो वही थॉट क्रिएट करो। हम्म होता है ना, कभी कभी सामने वाला सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होता है तो हमारे मन में कितना कुछ थॉट आता है। वो हम्म सारे थॉट को कैंसिल करो, आप जो चाहते हैं ना वो क्रिएट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बस एक दिन ना वो सारा रियलिटी बन जाएगा। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी थॉट आप क्रिएट करते हो ना वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए ना हमें थॉट ही चुन चुन के करना है ना, कि हमें अच्छा ही चाहिए लाइफ में, तो अच्छी हम्म वाली थॉट क्रिएट करो ताकि वो तुम्हारी रियलिटी में आए। हम्म और सोचना ही है, अगर सोचना ही है तो अच्छा ही सोचो। कहने का मतलब, बी क्लियर अबाउट योर डिजायर। अपने विजन के लिए एक आपका जो डिजायर है, मैंने इतनी सारी लड़कियों को देखा है, जैसे वो कोई चीज, जैसे जॉब मैनिफेस्ट कर रही है। परसों मेरे पास एक डीएम आया था कि वो ना, पहले उन्होंने सीए की पढ़ाई करी, तो वो जॉब मैनिफेस्ट कर रही थी, तो वो जॉब मैनिफेस्ट हुई नहीं, तो क्या कहती है मुझसे कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। देखो, तुमने पढ़ाई की है, तुमने अपना एनर्जी टाइम दिया है, तो जॉब को आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो तुम्हारी वजह से डिले हो रही है। अब उसको छोड़ के वो चाहती कि वो कुछ और मैनिफेस्ट करें, है ना। फिर उसके बाद वहां पे भी नहीं टिकेंगी, ऐसे इंसान भटकते जाते हैं। तो ऐसे आप लोग मत करो। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता है कि आप कहाँ जाना चाहोगे नेक्स्ट 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो उसी चीज को जीना स्टार्ट करो, उसके बारे में बात करना शुरू करो, उसको देखना शुरू करो। और जब भी लाइक हो ना कि हाँ, चीजें इधर उधर हो रही है, सक्सेस स्टोरीज देखा करो। और कुछ राजलक्ष्मी, और क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं मैनिफेस्टेशन में? और और ना खुद को ना, मतलब ये सोचो कि हाँ हम ही तो है जो कि करते हैं, राइट। हम खुद से कनेक्ट होना चाहिए, पहले तो ये है कि खुद से कनेक्ट हो। हम्म अगर आप खुद से कनेक्ट हो जाते हो ना तो लाइफ में ना हर चीज आपके लिए इजी हो जाती है। वही, यानी कि आपकी जो सबसे पावरफुल टिप है, आप खुद से बहुत ज्यादा बात करते हो, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट, बहुत ज्यादा। तो आप समझते हो कि टेस्ट है और हमें इस टेस्ट में पास होना है। तीसरा कि मतलब भटको मत इधर उधर। कितने सारे हाँ। लोग हैं जो एक जगह टिकते ही नहीं हैं, चाहे वो रिचुअल्स की बात हो, चाहे वो चीजों को फॉलो करने की बात हो, इवन वो अपने डिजायर्स तक पे नहीं रुकते। मतलब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, फेवरेट कार कोई और है, वो नहीं मिल रही तो कोई और सही, वो नहीं मिल रही तो मतलब ये अब्राहम भी हमेशा कहती हैं, अब्राहम हिक्स कहती हैं कि आप ना अपने सपने को मत छोड़ो कभी भी, उसको पकड़ के रखो। जैसे कि उनसे किसी ने एक बार क्वेश्चन किया था कि जैसे मुझे कोई घर मैनिफेस्ट करना है, बड़ा घर है, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसके अलावा एक और घर मिल रहा है जो उसकी तरह तो नहीं है लेकिन है, क्या मैं वो ले लूं? तो उन्होंने कहा कि मतलब वो घर लेने में कोई वो नहीं है, वो तो एक यूनिवर्स ने आपको स्टेप दे दिया कि आप यहाँ पे जंप कर जाओ, लेकिन उसको मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो। मतलब ये नहीं कि अगर ये घर मिल गया तो उसका डिजायर छोड़ दिया। अपने डिजायर्स को हमेशा साथ रखो, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि अगर आपका पर मंथ का विजन है कि आप पर मंथ लैक्स से ऊपर कमाओ, आप मतलब लैख प्लस जाओ, लेकिन अभी आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो अभी आप जो है ना 10,000 भी अपना सोच सकते हो, 20,000 भी, लेकिन आपका जो डिजायर है 1 लाख वाला, वो नहीं छोड़ना है। कि हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड हो गए ना, जैसे कि हाँ ठीक है 20,000 आ गए, छोड़ दो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप क्लैरिटी रखो, डिजायर्स को मत छोड़ो। और तीसरा,
कॉन्ट्रास्ट से डील करने का सबका आपको एक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि हम इसी तरह से सबको समझा देते हैं कि कॉन्ट्रास्ट है, टेस्ट लेने आया है, चला जाएगा, कुछ सिखा के ही जाएगा। और खुद और में इतना है कि ये टेस्ट में मुझे मेरी बेस्ट देना है और रिजल्ट भी बेस्ट चाहिए मुझे बस। हम्म। तो यहाँ पे कहने का मतलब ओवरऑल लाइफ मैनिफेस्टेड है, बिकॉज एक मैरिज का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की हाँ के लिए। दूसरा, उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट खुद को जानना बहुत जरूरी होता है, वो भी हो गया। हाँ, ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई राजलक्ष्मी? खुद से, कि मुझे खुद को जानना है। और जैसे ही खुद हम से कनेक्ट होना है, खुद को जानना है, खुद से कनेक्ट होना है, बस हम ही है। इसलिए तो ना स्पेसिफिक बना के भेजे है ना भगवान ने हमको, कि तुम ही हो, जो भी करोगे तुम ही करोगे। तो आप खुद से कनेक्ट नहीं होगे, इसके पीछे भागोगे, उसके पीछे भागोगे, तो क्या मिलेगा तुम्हें? यही नहीं समझ पाते लोग, यही नहीं समझ पाते। उनको ऐसा लगता है कि चीजों के पीछे भागेंगे वो मिल जाएंगे, फिर हम अपना ख्याल रखेंगे। उल्टा सीन है भाई। पहले तुम खुद के पीछे भागो, खुद की क्वालिटीज को पहचानो। और ना एक चीज तो है राजलक्ष्मी, कि हर इंसान के एक अंदर एक ऐसी यूनिक चीज है जो दूसरे के अंदर पूरी कायनात में किसी के अंदर नहीं मिल सकती। हाँ, एक यूनिक चीज, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है। हम उसको कभी, और वो कैसे मिलती है, वो कैसे पता चलेगा आप दुनिया में क्यों आए हो? वो आपको पता चलेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाओ, मेडिटेशन करो, थोड़ा उस मेडिटेशन। सुप्रीम पावर से बात करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ क्यों आए, है ना? वो सुप्रीम पावर तो रेडी है हमेशा हमारे लिए। वो लेकिन बोलता है ना कि हाँ तुम, मैं तुम्हें भेजा हूँ वहां, तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसे ही थोड़ी भेजते हैं, वो अपना पूरा हमारे साथ सपोर्ट सिस्टम लगा के भेजे, वो हमेशा हमारे साथ हैं। और उन्होंने, अगर ऐसे ही होता तो वो तो हमेशा बोलते हैं कि मुझे याद करने के लिए कोई स्पेशल जगह, स्पेशल रिचुअल कुछ नहीं करना, बस आप एक बार मन में थॉट क्रिएट करो, आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा बोला जाता है कि वो दिन में कम से कम कितनी बार खुद से बोलते हैं कि कोई है मांगने वाला, कोई है मुझसे बात करने वाला। मतलब एक देखो, एक मैं इस चीज को सोच के मुझे बहुत खुशी होती है, बाकी लोग भी समझना। ये हमारे यहाँ का कोई सीएम हो, है ना, कोई वो हो, हमारे पास किसी एमएलए का नंबर हो ना हमारे फोन में, हम चौड़ जाते हैं कि यार मतलब क्या हाँ, पर्सनालिटी है ना। और उससे आप एक बार मैसेज करो, दो बार मैसेज करो, आपको इतना क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। और गलती से अगर 10 दिन भी बाद उसने आपको रिस्पॉन्स दिया, तो आपकी, आप सातवें आसमान पे होते हैं कि यार मेरे से मेरे यहाँ का सीएम ने बात किया। मैं शॉर्ट्स देख रही थी, कुछ चाय वाला था, तो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चाय पी ली। तो वो बोलते हैं कि 2 दिन तक तो ना मैं जमीन पे ही नहीं था, लोगों से बात नहीं की कि मेरे यहाँ पीएम चाय पी के गए हैं, सोच रहे हो? तो अब वो जो पूरी, मतलब उसका वो है, जो पूरी उस कायनात को चलाता है और उसका, जिसका हर एक चीज का पता है, वो खुद सामने से तुम्हें बोलता है कोई है बात करने वाला, कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है मुझसे मतलब मुझे पुकारने वाला। हम उसको इग्नोर करते हैं कैसे भाई? मैं इस चीज को जब सोचती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार वो हमेशा रेडी है, लेकिन तुम उससे बात करने के लिए रेडी नहीं हो। तुम अपनी चीजों में इतना बिजी हो कि मतलब हाँ, कि हाँ, अपनी परेशानियों में बिजी हो, अपनी चीजों में बिजी हो, उसको याद करना भूल जाते हो। और जैसे राजलक्ष्मी की स्टार्टिंग में बताना उन्होंने, चाहती हूँ हाँ हाँ कि दी। प्योर बनो, हम्म। प्योर बनो, जितना हो सके ना प्योर बनो। जैसे पानी कितना प्योर है ना, कुछ भी डालो एकदम से दिखता है। और देखो दी, ऐसा है ना कि हम हवा के बिना, मतलब सांस के बिना ना, हम 4 सेकंड तक, कुछ सेकंड, कुछ मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 2-3 दिन भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी पानी को जीवन बोला जाता है, जल ही जीवन है बोला जाता है ना। प्योर, तो बिल्कुल। प्योर बनो। और कुछ टिप्स हैं जो हम हमेशा क्लासेस में बताते हैं कि अपने कर्मा को अच्छा बनाओ। ऐसा नहीं है कि खुद से बात करते रहो या कुछ भी है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी ह्यूमैनिटी वाली चीजें भी हमें करनी पड़ती हैं जो हमें मतलब बहुत आगे ले जाती हैं। प्योर बनो, किसी का इतना मतलब किसी को हर्ट ना करो, कोशिश करो। और वो तो सेल्फ लव से आ ही जाता है, मतलब वो ना सेल्फ लव आपको ऐसा बना देता है, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है। मैंने जैसा कि कहा कि आपका कहीं पे आर्ग्यूमेंट करने का दिल करेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी वाइब्रेशन मैं क्यों खराब करूं। लेकिन और खराब करो, राइट। कंप्लेनिंग मोड से बिल्कुल बाहर आ जाओगे। शिकायत, देखो आप बात किया करो, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, उस पावर के साथ ऐसा बॉन्ड बनाओ भाई
बहुत सुकून मिलता है, आपको जवाब मिलते हैं। आप कुछ पूछ के देखो, आपको हाँ, तुरंत किसी न किसी साइन के थ्रू बता देगा कि ऐसे कर लो। मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है, बाकी स्टोरीज से आप बहुत कुछ सीखोगे। आगे भी ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी। सो एंड करते हैं। राजलक्ष्मी, लास्ट में कुछ मैसेज कन्वे करना हो तो आप कर सकते हो, लाइक ऑडियंस को जो इस टाइम सोचो, जो ये सोच रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या सेल्फ लव क्या ही कर लेगा या फिर गिव अप करने के मूड में, उनके लिए कुछ लाइन आप बोल दो। फिर ये बोलूंगी कि सेल्फ लव ही सब कुछ है। हम्म, अगर आप खुद को जान लो, खुद की मतलब खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ ना, तो लाइफ ही चेंज हो जाएगा। हम्म, एक बार तो करके देखो ना कि हाँ, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं ना लाइफ में, तो सेल्फ लव भी करके देखो, खुद से ना थोड़ा कनेक्ट होके देखो, 21 डे का चैलेंज लेके देखो, फिर देखना है कि लाइफ तो हो ऐसे बन जाएगा ना। उसके अलावा तुम जाओगे ही नहीं। हाँ, वही वही खुद वही, से लेकिन वो कनेक्ट होना कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन बहुत नहीं ज्यादा। करती है ना, वो कंसिस्टेंसी ही मेंटेन नहीं होती है ना। वो एहसास तो, वो एक्सपीरियंस तो, वो प्रीशियस सा एक्सपीरियंस तो तभी आएगा ना हमारे अंदर जब हम उस चीज को, हमारी सोल उस चीज को फील करेगी। लेकिन उसको फील करने के लिए थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। आज की राजलक्ष्मी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। जस्ट लाइक उन्होंने काफी सारी अपनी बातों से आप लोगों को हिंट दे दिए हैं, लाइक मनी की एनर्जी को हाई कर लो एंड सबसे ज्यादा खुद से बात करो। और रही बात आपकी मैरिज की, तो भाई उन्होंने मैरिज पे से फोकस हटा के अपने पापा के साथ रिलेशनशिप हील किया, क्योंकि वो जानती थी कि पापा माने तो काम हो गया। तो आप भाई अपने रिलेशनशिप्स को हील करो, फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। और इसी तरह से आप अपने ऊपर काम करते रहो। एंड थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी, बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज हैं आपकी। और आगे भी ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहो, लाइफ को ऐसे ही हैप्पीली एंजॉय करो। एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपकी स्टोरी से सबको। यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपसे कनेक्ट हो पाई हूँ। बस ऊपर वाला तो सच में बोल के देखो कि खुद से कनेक्ट होना है, तो फिर वो रास्ता दिखाएगा। ऊपर वाला से मैं बोली इसलिए तो आपसे कनेक्ट हो पाई, आज यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ, सबको बोल पा रही हूँ कि हाँ है, हम ही है सब कुछ। वही बस देखो, वो प्लानिंग देखो कि एक ही वीडियो पे ये डिसीजन ले लेना कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, और गट्स आ गए। तो वो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है, वो आपको उस जगह लेकर ही चला जाएगा जहाँ आपकी जिंदगी बदलने वाली है, जहाँ आपको वो रास्ते दिखने वाले हैं कि हाउ कैन यू हील योर सेल्फ। एंड मतलब काफी सारी चीजें होती है ना। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सोल का जो प्लांट है ना, वो सूख चुका है, तभी उसके अंदर चार्म नहीं है, मतलब कुछ अट्रैक्ट करने की। मैं ऐसा मानती हूँ, आपकी सोल है, वो एक मैग्नेट है, और उसके अंदर ही वो एनर्जी है जो चीजों को अट्रैक्ट करती है। हम तो बॉडी हैं, हम एक बॉडी हैं। और अगर आप उस, आपका सोल का जो प्लांट है वो सूख गया है, और आप क्या कर रहे हो, ऊपर ऊपर से पानी डालते हो। पता है राजलक्ष्मी, ये लाइन ना जाने कितने लोगों को टच कर जाती है। और मेरी उस वीडियो से, और वो भाई की नोट नहीं आया था, वॉइस नोट परसों आया था, हाँ, उनको भी इसी लाइन ने टच किया था कि आप पानी डाल रहे हो ऊपर ऊपर से, अफर्मेशन ये वो। आप जब तक उसके रूट्स में पानी नहीं डालोगे ना, उसके अंदर का वो चमक, वो एनर्जी, वो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ना, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो अपनी सोल को समझो, पहचानो, जानो, और उसके बाद जो है ना, आप जो है कि आप जान पाओगे कि कितने पावरफुल हो आप। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मतलब वाइब्रेशन ना, कितनी ऊपर चली गई है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक आप ऐसे ही लाइफ में सक्सेस होते रहो, सक्सेस आपके कदम चूमे, और बाकी लोग भी ब्लेसिंग दो, और सक्सेस स्टोरीज को एंजॉय किया करो भाई। जिस चीज को पसंद करते हो आपकी लाइफ में, वही उतर के आती है। थैंक यू सो फील मच। करो, जितना ज्यादा हो सके ना सक्सेस स्टोरी देख के फील करो कि ये तो मेरा ही है, बस मेरा हो ही जाएगा है, रियलिटी। मेरा ही है। चलो फिर एंड करते हैं इसको यहाँ पे। टेक केयर ओके, टेक केयर थैंक एवरीवन, आपको भी और आपको भी। बाय बाय। यू।